So everyone ध्यान दो बेटा. So my question is, ठीक है, so ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, what I am going to ask you. So my question is, why we human beings are here on this earth? Simple question. हम अर्थ पे अभी तक क्यों है? Why we are still surviving? Yes? कोई बता सकता है? How our population is maintained? कहाँ से बेटा आवाज आ रही है? I think teacher is taking attendance. Please be on mute. It's a request. I think it's from 8th, whose camera is off. 8th, turn on your camera. Yes. So now everyone, my question is, how the population of humans are still here on this earth are maintained? कैसे maintain है हमारी population? What that process that is helping us to, surviving in this environment, or we can say on this earth? We are still here. Yes? Any of you can tell me? Okay. Second question. अब second question सुनो. Tiger population, ठीक है, on the basis of tigers population, we say that they are about to extinct. We have to take care of them. कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है और हमें उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करना है. सो हाउ कैन वी डू दैट? टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ा है, सुना है ये? किस किसने सुना है टाइगर प्रोजेक्ट? ओके, 8D. ओके, 8D में भी. ओके, इन अदर सेक्शंस few students also. So what is that? कोई बता सकता है what is tiger project? Any of you? Yes? To protect the tigers. To protect tigers. But why there is a need to protect tigers? क्या हो रहा है ऐसा टाइगर के साथ? हमें कैसे पता लग रहा है कि now it's time to protect them? हमें कैसे पता लग रहा है? Yes बेटा? हमें कैसे पता लग रहा है कि it's time to protect them? There is a danger to protect them from. अगर हमें कोई चीज बेटा लग रहा है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमें उसे सेव करने की जरूरत है, हमें कब पता लगता है? अगर हम कहते हैं नाउ इट्स टाइम टू कंजर्व वाटर, हम ये कहते हैं ना पानी बचाओ जल बचाओ, है ना? यू मस्ट हैव रेड दिस समवेयर, है ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि इट्स टाइम टू सेव वाटर, इट्स टाइम टू कंजर्व वाटर. यस. व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व वाटर? क्यों करना है? हम तो कहते हैं कि अर्थ जो है मोर देन लैंड से ज्यादा क्या है, इसमें पानी है, मोर देन 70%. ठीक है. सो बट स्टिल वी आर सेइंग वी नीड टू सेव वाटर, क्योंकि उसमें पानी जो पीने वाला है दैट इज वेरी कम. सो वाटर इज लेस एंड पॉपुलेशन इज मोर. सो देयर इज अ इम्बैलेंस. अब वो इम्बैलेंस हो चुका है. ठीक है. तो उस चीज से बचने के लिए कि आगे वाली जनरेशन को भी पानी मिले पीने के लिए, बिकॉज वी ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. ठीक है. सो नाउ क्योंकि वो कम हो चुका है तो इसलिए हमें वो कंजर्व करना है. अगर हम कह रहे हैं टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या हो गया? किसी भी स्पीशीज का कितना नंबर है ना? पॉपुलेशन नहीं होती ना कोई भी. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर सिर्फ पॉपुलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग एनिमल, वी आर नॉट सेइंग ह्यूमन, वी आर नॉट कंसर्निंग विद एनी स्पेसिफिक स्पीशीज. सो व्हाट डू वी से? हम कहते हैं पॉपुलेशन मतलब किसी भी स्पीशीज का कितना नंबर है एक पर्टिकुलर एरिया में. सो दैट इज पॉपुलेशन.
ठीक है। अगर हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें हम कहते हैं हमने टाइगर को बचाना है, व्हाई देयर इज नीड टू सेव वाटर, सेव टाइगर? रीजन इज जो टाइगर की पॉपुलेशन पहले थी, सपोज कर लो इन 2000 इट वाज 10,000, ठीक है। 2000 ईयर में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 10,000 टाइगर्स थे। इन 2010 जब 2010 आया, फिर से जब हमने जो है काउंट किया, वी नोटिस दैट नाउ फ्रॉम द 10,000 इट इज ओनली 2,000। कि सीधा का सीधा अगर भी कंपेयर 10,000 से सीधा 2,000 ही रह गए हैं। सो यू कैन सी द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, कि एकदम से पॉपुलेशन कम हो गई है। यही पता लग रहा है ना कि अब पॉपुलेशन कम हो गई है। अब जो है टाइगर जितने होने चाहिए थे उतने बढ़ने की बजाय वो कम हो गए। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट देम, अदरवाइज वो अर्थ से गायब हो जाएंगे, लाइक डायनासोर, लाइक डोडो। ठीक है। सो एंड वी डोंट वांट दिस टू हैपन, हम नहीं चाहते ऐसा हो। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट देम। हम उन्हें मारेंगे नहीं, अगर वो कहीं मिले तो हम उनको किल नहीं करेंगे, उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम पॉपुलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, वापस उस लेवल पे लेना चाहते हैं, मगर वो कैसे होगी? क्या प्रोसेस है टू मेंटेन द पॉपुलेशन? किसी स्पीशीज का अर्थ में रहने के लिए विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड? बताओ। अगर अर्थ पे किसी स्पीशीज में रहना है, उसकी आगे जो है बच्चे हुए, तो विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड? व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड? बताओ, एनी ऑफ यू। इतनी हिंट देने के बाद भी बेटा, Reproduction. reproduction, that is called reproduction. So reproduction is required for the continuity of species. कोई भी species जो है continue रहे अर्थ पे, for that reproduction is required. ठीक है। अब मुझे कौन बता सकता है कितनी तरह की रिप्रोडक्शन होती है? Who can tell me types of reproduction? Any of you? 2 types. Two types. So now who can tell me the types of reproduction? Two types, yes. Asexual, sexual. So it is asexual and sexual. ठीक है। Now we are going to compare it briefly. हम थोड़ा सा इसको compare करेंगे, ठीक है, होता क्या है। Firstly, tell me, is this chapter done in your class? Raise your hand if this chapter is done in your class. Okay, in 8th F it's done. What about other section? मैम चल रहा है। Okay, so it's about to end. मैम स्टार्ट हुआ है। Okay, it just started. So in 8th F it's done, but in other section it's just started. Okay, so that's fine. So we can go along with that. Okay, so that is what. So now we are going to discuss about asexual sexual reproduction. We already done in the class 7th also. Yes, it is done in class 7th also. And as per my knowledge, I think it was me who taken your that session also. Yes, आपने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है? Yes. Yes. So I'm pretty much sure that ये क्लास मैंने ही ली होगी आपकी, ठीक है। So now let's see here. इसको लिखो बेटा, एवरीवन नोट डाउन। asexual reproduction and sexual reproduction का एक टेबल बनाएंगे, बट इट्स नॉट नॉर्मल टेबल, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा, इट्स नॉट लाइक दैट। So let first concept is simple. Out of asexual and sexual reproduction, what do you think? Which one is simple, not complex? कौन सी सिंपल होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल? Asexual. Asexual. So asexual is simple, sexual is not simple, it's complex. ठीक है, ये complex है, ठीक है। Now next is fusion of gametes. Fusion of gametes.
तो इसको टॉपिक को लेने से पहले फर्स्टली बताओ, हाउ Section. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट आर गैमीट्स? किसको पता है गैमीट्स क्या होते हैं? रेज योर हैंड. cells, These are cells. Which cells, beta? What are gametes? When we Reproductive cells. reproductive cells. These are reproductive cells. सब लिखो भी, क्योंकि आपके जो है बुक में भी है रिप्रोडक्टिव सेल्स है ये, जिसको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, because they take participate in reproduction. That's why these are sex cells or reproductive cells. ठीक है? Now these are different in male and female. मेल और फीमेल में these two are different. ठीक है? लेट्स सी मेल. मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है बेटा? Male sperm. मेल में sperm Female egg and female is egg. or ovum. Yes, yeah. Oh, that's perfectly right. So these are what we can say, these are the gametes. ठीक है? इसको ऐसे लिख लो टेबल के नीचे, जो हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं, क्योंकि ये सभी को नहीं पता होंगे. दैट्स व्हाई. ओके. नाउ फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग. फ्यूजन मीन्स मिक्सिंग. मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स मतलब मिक्सिंग ऑफ एग एंड स्पर्म. किसमें होता है? एसेक्सुअल में या सेक्सुअल में? Sexual में. सेक्सुअल में. एसेक्सुअल में नहीं होता, इट हैपेंस इन सेक्सुअल में. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ पेरेंट्स. कितने पेरेंट्स होते हैं इसमें? सो इन केस ऑफ एसेक्सुअल कितने पेरेंट्स होते हैं? One. वन. ओनली वन पेरेंट. ठीक है? In case of sexual, we have two parents. Two. Coming to variation. अब variation क्या होता है? What is variation? कोई बता सकता है what is variation? Variation क्या होता है? Any of you? अच्छा, variety पता है what is variety? Variation variety से ही है. Variety मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के, different, है ना? तो variation क्या है? Different या differences, अलग अलग तरह का. ठीक है? अब जो वेरिएशन है, किसमें जो है वेरिएशन देखने को मिलेगी, मतलब डिफरेंस दिखने को मिलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में? Sexual. सेक्सुअल. सो लेट्स सी इज इट राइट और नॉट. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करके देखते हैं. लेट्स फिगर इट आउट. सबने यहाँ पर ध्यान से देखना है व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. ठीक है, सब ध्यान दो यहाँ. सो यू कैन सी दिस पेपर हियर. सबको दिख रहा है? यस. Yes. So now what I'm going to do, I have this white color and we are assuming this white color as parent 1. ये एक parent है. ठीक है? Now I'm going to take another color. It is red. It's red. White आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि it's in white paper. ठीक है? एक ये हो गया हमारे पास कपल. We are saying one couple is this. ठीक है? अब एक और कपल है, वो भी again we can say it's of red color and दूसरा एक और है दैट इज ऑफ येलो कलर. ठीक है? सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन?
Yes. ओके, अब ए सेक्सुअल में क्या होता है पहले अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन ए सेक्सुअल। अगर ये पेरेंट है, येलो पेरेंट है, तो इससे जो बेबीज निकलेंगे दैट विल बी इन येलो कलर ओनली। उनका कलर क्या होगा? सिर्फ येलो ही होगा। लेट मी चेक द ब्राइटनेस बेटा। आई थिंक नाउ इट्स प्रीटी क्लियर। ये देखो, इसके जो बेबीज आएंगे वो सेम इसकी जैसे नजर आएंगे। यू कैन सी दैट, नो डिफरेंस। जैसा ये है वैसा ही है इसके बेबीज। ठीक है, लेट्स सी। ऐसे ही रेड कलर का जो बेबी जो इनके पेरेंट है उससे वो रेड कलर के ही एग्जैक्टली बेबी आएगा। नो डिफरेंस वुड बी देयर। ठीक है, नो डिफरेंस। यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। ठीक है, सेम लाइक पेरेंट। नाउ इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेट्स सी। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, अब इसको ए सेक्सुअल को अलग करते हैं। सेम पेरेंट लेते हैं, यहाँ पर एक रेड पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेड पेरेंट बना रही हूँ, दो कपल्स दिखा रही हूँ। आई एम शोइंग यू टू कपल्स। ठीक है, सो हियर येलो एंड रेड कपल, एंड हियर व्हाइट एंड रेड कपल। सो नाउ हियर इज मिक्सिंग ऑफ सेल्स, जीन्स मिक्स होंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, इसको हम देखते हैं। नाउ इन दिस केस ये रहा येलो। ठीक है, इसमें अगर मैं रेड मिक्स कर दूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो लेट्स सी। कैन यू सी द चेंज हियर? It's not completely red, it's orange now. Can you see this? Is it visible to everyone? Yes. ठीक है, now coming to first couple जिसमें हमने रेड डाला, पहला रेड है। Now there would be mixing of genes. So now I am going to add white वाला part also. So यहाँ पर मैं white डालूंगी। So you will see now it would not be like parent. अब ये parent की तरह नहीं दिखेगा। So you can see it's now pink color. Can you see it's now pink color? Yes. तो अब मुझे बताओ वेरिएशन हमें किस में देखने को मिली है? यहाँ पर हमारे पास दिस वन इज, वी से द फर्स्ट वन इज वी हैव दिस इज सेक्सुअल एंड द दिस वन इज asexual. सो किसमें वेरिएशन देखने को मिल रही है? किसमें आपको अलग बच्चे नजर आ रहे हैं पेरेंट्स से? Sexual. ठीक है, तो यू कैन सी बाय योरसेल्फ आल्सो। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यू कैन सी। तो यहाँ पर ए सेक्सुअल है, पेरेंट से सेम वैसे ही एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स आर डिफरेंट, रेड, व्हाइट एंड व्हाट वी गेट पिंक, रेड एंड येलो व्हाट वी गेट ऑरेंज कलर। सो दिस इज हाउ दोनों में देखो, ये दोनों में क्या है, इट्स डिफरेंट। एंड दिस, ये जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, इट इज हैविंग बोथ जीन्स। पेरेंट्स से आया, फादर और मदर से दोनों आए, तभी उसका जो मिक्सचर कुछ और बन के आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज वेरिएशन? सो दिस इज वेरिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इट हियर। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक वेरिएशन। अब मुझे बताओ वेरिएशन का कोई फायदा है? इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ हैविंग वेरिएशन? कोई बता सकता है, इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ हैविंग वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्यों हम वेरिएशन को डिस्कस कर रहे हैं? व्हाई देयर इज नीड टू डिस्कस वेरिएशन? यस, एनी ऑफ यू? अगर आप सोचो आप क्लास में बैठे होते और आप सारे एक जैसे दिख रहे होते, ठीक है, इवन आई मैं भी आप ही जैसे दिख रही होती, अगर हम ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए होते, तो क्या हमें पहली बार तो हम एक दूसरे को पहचान पाते? हमें पता लगता कौन कौन है No. है ना?
इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट। पहले तो ये हो गया देखने वाली चीज जो होगी। सेकेंड चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ डेज वेदर इज चेंजिंग, है ना, वेदर चेंज हो रहा है। मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सिक ड्यू टू कोल्ड। किसी को जुकाम हो रहा है किसी को जुकाम वगैरह क्लास में, या हो चुका हो, वायरल हुआ हो, है ना। तो दैट इज कॉमन इन दिस सीजन, ठीक है, क्योंकि इट्स कमिंग सीजन, जबकि सीजन चेंज होता है, इट्स नॉर्मल। अगर आपकी क्लास में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बच्चे को कोल्ड हुआ है, ठीक है, क्या उस एक बच्चे से पूरी क्लास को जुकाम हो जाता है या कोल्ड हो जाता है? एवरीवन गेट कोल्ड? यस और नो? से यस और नो? नो। सभी को नहीं होता, लेकिन कुछ को होता है। मैनी गेट अफेक्टेड। Ma'am, yes. है ना, कुछ को होता है, कुछ को होता है ना, कईयों को कोल्ड होता है। अब ऐसा क्यों? व्हाई देयर इज डिफरेंस? एक्सपोज तो आप सभी हुए थे उस वायरस से, क्योंकि कोल्ड इज ड्यू टू वायरस, वायरस के कारण हमें जुकाम होता है। तो ये तो सभी को होना चाहिए था। बाय बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स गेट इफेक्टेड। इसका रीजन वेरिएशन से आता है। इट कम्स फ्रॉम द वेरिएशन। आपके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, एंड फ्रॉम वेयर यू गेटिंग दोस जीन्स? यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो दोज हुज इम्यूनिटी, और जिसके अंदर जो है बॉडी में जो लड़ने वाले सेल्स हैं, ठीक है, वो थोड़े वीक हैं, दे गेट इफेक्टेड वेरी इजीली। उन्हें जल्दी से कैच हो जाएगा कोई भी अगर जो है वायरस या कोई भी डिजीज जो फैल सकती है। जिनके जीन्स स्ट्रॉन्ग है, यू ऑल हैव ह्यूमन जीन्स, सभी के पास ह्यूमंस वाली जीन्स है, बट कैसे हैं, क्वालिटी इज द थिंग, किस टाइप के हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। सेम थिंग इन कोविड एरा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। यू मस्ट बी इन योर थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, है ना, थर्ड फोर्थ में ही होंगे जब कोविड आया था। सो थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा कि क्या हुआ था। सो इन दैट आपने सुना होगा किसी को अगर कोरोना हुआ, कोविड हुआ, कईयों को बहुत ज्यादा हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, कई कईयों की तो जान भी चली गई, कई जो है एकदम एक्सट्रीम बीमार हो गए लेकिन वापस आ गए। कई को क्या हुआ, घर पे दवाई खाई, दे गेट रिकवर, है ना, रिकवर हो गए। और कईयों को कोरोना था लेकिन उनकी बॉडी पे कुछ असर ही नहीं किया, और उनको हमने कहा एसिम्टोमेटिक। उनको हमने कहा एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम ही नहीं थे, ना बुखार था, ना जुकाम था, ना गला खराब था, नथिंग। लेकिन जब उनसे किसी और को हुआ, तब ये फिगर आउट हुआ कि उनके पास कहां से आया, फ्रॉम दैट पर्सन जो कि एसिम्टोमेटिक था, जिसको कोरोना था लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता क्योंकि इसको इफेक्ट ही नहीं किया। अब हमारे पास देखो, एक ही वायरस के चार लोग थे, जिन एक था जिसको कुछ असर नहीं हुआ, उसको खुद को नहीं पता उसके अंदर कोरोना वायरस है। एक जिसको हुआ लेकिन घर पे ही उसने अपनी मेडिसिन खाई एंड ही गॉट रिकवर। थर्ड था हॉस्पिटल गया, वापस आ गया, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद। और एक फोर्थ था जो कि मर गया, ठीक है। अब ये किस कारण हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन आवर बॉडी। सब ह्यूमन ही थे, सब ह्यूमन ही थे जो इफेक्टेड हुए थे, ह्यूमन पॉपुलेशन गॉट इफेक्टेड, बट इन वेरिएशन, उनमें वेरिएशन थी। व्हाट एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो जीन्स की मिक्सिंग हुई थी तो उस टाइम कुछ जीन्स अच्छे वाले जिसके पास बहुत अच्छे वाले चले गए, सो दे वर्क वेरी वेल, ठीक है, उनके अंदर जीन्स अच्छे थे तो उन पे इफेक्ट नहीं किया। कईयों के ठीक थे तो वो घर पे ठीक हो गए, कईयों के थोड़े से वीक थे तो हॉस्पिटल जाके ठीक हो गए, और कईयों के इतने ठीक नहीं थे, सो दे डाइड। So it is all because of variation. Is it clear? Is it clear? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जरूरी है? ताकि यस। हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ फूल आए, ताकि हम सब एक जैसे ना हो, ठीक है। अगर कोई बीमारी आती है कि पूरे के पूरे नहीं बीमार हो जाए, सो दैट्स व्हाई, ठीक है, दैट्स द रीजन एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, ब्लेसिंग, फॉर्चुनेट टू अस, ठीक है। So this is all about variation. I hope it is pretty clear to everyone variation होती क्या है, ठीक है। क्योंकि वेरिएशन पे बेटा आगे आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, यू विल गोइंग टू हैव मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, ठीक है। सो कमिंग टू दैट, बैक टू दैट टेबल। सो इन एसेक्सुअल देयर इज नो वेरिएशन, हमने भी देखा करके, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव वेरिएशन।
उसमें वेरिएशन थी। ठीक है, अब आ जाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, सो वी कैन से अमीबा, ठीक है, ईस्ट, and in your textbook one more is there, that is hydra. Sexual reproduction we can say humans, there are many, है ना, बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, humans, cats, cow, dog, many, ठीक है, जो भी आपके आसपास जानवर आपको दिखते हैं, they all reproduce sexually, ठीक है। So now we are moving ahead with this, the first part, that is asexual reproduction। तो पहले हम करेंगे asexual reproduction, ठीक है। So in this sexual reproduction, we are going to start with the binary fission. Now, why it is called binary fission? सबको पता है why it is called binary fission? Binary means क्या होता है? Binary means होता है two. Binary means two. Fission means splitting, यानी टूटना, splitting होना ना। अब कौन सी चीज, अब इफ यू आर सेइंग दैट इट इज asexual reproduction means जो पेरेंट है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज टू, और वी कैन से बाइनरी फिजन, कि पेरेंट जो है जब वो डिवाइड होगा तो टू में डिवाइड होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड बाइनरी फिजन। सो इसमें जो एग्जांपल आता है, इट्स ऑफ अमीबा एंड अमीबा इज व्हाट, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का बना हुआ है, इट इज यूनिसेलुलर, और ये कहाँ रहता है, लिव्स इन फ्रेश वाटर। तो इसकी हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, साफ पानी में रहता है, ठीक है। समुद्र में नहीं दिखेगा, इसका मतलब सी वाटर में, ओशन वाटर में वी कैन नॉट सी अमीबा। सो अमीबा इज देयर, ठीक है। नाउ हाउ इट डिवाइड्स, सबसे पहले जो है इसका अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये जो गोल सा दिख रहा है, इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा एक जेली जैसा, अगर हम एग की बात करें, सबने एग देखा होगा, अगर खाते नहीं हो देखा तो होगा ही, है ना। सो येलो पार्ट इज लाइक न्यूक्लियस, सिर्फ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। जो येलो पार्ट होता है वो समझ लो न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो व्हाइट है जेली जैसा, दैट इज साइटोप्लाज्म। वैसा ही यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, वो दो बनता है, ठीक है। वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, और वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। पहले न्यूक्लियस टूटेगा, क्योंकि हर एक सेल में न्यूक्लियस जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इट विल स्प्लिट, जब स्प्लिट होएगा साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, इसको साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, इस स्टेप को साइटोकाइनेसिस मींस स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। So what do we get? We get two amoebae और टू डॉटर सेल्स। तो जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, these are called daughter cells। तो एक पेरेंट से we get two daughter cells, तो इसलिए हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं, स्प्लिट करके ये पेरेंट जब टूटा तो what we get two daughter cells, so binary fission is justified here। तो इसलिए इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इसको बनाओ बेटा, एवरीवन ड्रॉ दिस।
इज इट डन? हो गया बेटा? किस Yes. Yes. ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अमीबा के बाद आता है हाइड्रा। ओके, इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम द अमीबा। अमीबा से थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स सी हाउ। उसकी जो डिवीजन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको हम बर्डिंग कहते हैं। इसे बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग क्यों कहते हैं? बर्ड कहीं वर्ड सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बर्ड? किस किस ने बर्ड वर्ड कहीं सुना है और पता है बर्ड मतलब क्या होता है? रेज योर हैंड। किस किस को पता है बर्ड मतलब क्या होता है? ओके, आई थिंक एक दी से एक गर्ल ने उठाया था, बाकी एनी ऑफ यू? नो। अच्छा, चलो मुझे बताओ किस किस को पता है फूलों की जो कली होती है, फूल की कली, फ्लावर की जो कली होती है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? Petals. पेटल्स? डू वी कॉल इट पेटल्स? पेटल तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में आ गया बेटा। इट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फूलों की कली को क्या कहते हैं? आप सिक्स क्लास में पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक बिफोर दैट ऑल्सो। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। सिंपल। Bud. हाँ, अब बर्ड आ गया ना, क्योंकि मैम ने तो बर्ड ही पूछा था और फिर मैम ने ये हिंदी में ये पूछ लिया। इट इज बर्ड ओनली। तो कली को बर्ड कहते हैं। बर्ड मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो बाहर हल्की सी निकली हुई है। अब जो फूल है वो कहाँ से निकलता है? टहनी से निकलता है, या जो पत्ते हैं उसके आसपास से निकलता है, तो जो हमें छोटी सी ग्रोथ नजर आती है ऐसी, तो उसको हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, फूल की कली मतलब छोटी सी, कंप्लीट फूल नहीं है, ठीक है, दैट इज कली। ओके। अब बर्डिंग इससे रिलेटेड कैसे है? क्योंकि हम क्या करें, जो चीज आउट ग्रोथ है, थोड़ी बाहर होके निकली है। बर्डिंग मतलब क्या हो गया? आउट ग्रोथ। मतलब जो कॉमन आपका जो शरीर है उससे जो कोई चीज थोड़ी सी एबनॉर्मली बाहर निकले, दैट इज बर्डिंग। और वी कैन से आउट ग्रोथ। सो लेट्स सी हाइड्रा। हाइड्रा को करते हैं, ठीक है। सो हाइड्रा में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन हाइड्रा? हाइड्रा में क्या होता है? कुछ टाइम बाद यहां से एक आउट ग्रोथ नजर आती है, ठीक है। ये आउट ग्रोथ आ गई है। विद द टाइम इट ग्रोस, ठीक है। ये ग्रो करती रहती है जैसे जैसे टाइम होता रहता है। ग्रो करती रहेगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट गेट मेच्योर। मेच्योर मतलब अब ये जो है इंडिपेंडेंटली हाइड्रा बन सकता है। बर्ड मेच्योर्स, ये मेच्योर होगी है। अब ये डिटैच हो सकती है यहाँ से, मतलब कट सकती है, ये अपने आप ही हट जाएगी, ठीक है। जब ये हट जाएगी, पेरेंट वैसे की वैसी रहेगा, ठीक है। पेरेंट विल लाइक दिस ओनली, एंड ये जो है एज अ स्मॉल हाइड्रा जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। इट डिटैचेस, पेरेंट से अलग होके अपने आप से वो ग्रो करे। सो दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। एक छोटे से बर्ड से जो है एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज बर्डिंग। बर्डिंग मतलब छोटी सी आउट ग्रोथ है, उसी को हमने बड़ा बड़ा कर कर, ठीक है। एंड वंस इट गेट मेच्योर इट विल डिटैचेस। तो ठीक है, डिटैचेस फ्रॉम, और वी कैन से डिटैच फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से डिटैच हो गया, अलग हो गया।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने कल पढ़ना है, वैसे आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि आप भी थोड़ा पढ़ के आओ। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, if we talk about the life cycle of sexual reproduction, how it starts from, ठीक है, it starts from two organism, ठीक है। इसमें टू ऑर्गेनिजम्स का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल, ठीक है। बट दे गिव, क्या आएगा, गैमीट्स, विच टू गैमीट्स, अगेन sperm and egg. What they do, they will fertilize, fertilize मतलब fusion, mix होना। When they get mixed, what they form zygote। zygote से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फाइनली क्या बनाएगा, फिर से ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक, या मेल या फीमेल या फिर ट्विंस भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बनाओ बेटा, एवरीवन ड्रॉ दिस। इट्स नॉट अ स्टोरी दैट आई एम नरेटिंग। अभी जो समझ आ गया इस चैप्टर को, इट इज गोइंग टू रिलेट इन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, and then also in your next classes, in class 10th also you are going to learn about this in detail। इसमें एक फुल फ्लेज एक चैप्टर है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो उसमें आपको डिफिकल्टी आएगी। तो नाउ योर चैप्टर्स आर लिंक, 8th क्लास से आपकी लिंकेज शुरू हो जाती है विद द हायर क्लासेस। तो 8th क्लास में जो अभी आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, वो आपके 9th 10th में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर आपने साइंस लिया इन फ्यूचर 11th 12th, so it is again going to come in detail, more detail, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो। इसके साथ दो लाइंस लिखो, गैमीट्स आर ऑलवेज, गैमीट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल के बने होते हैं। गैमीट्स मेल मतलब स्पर्म एंड एग। सिमिलरली जो इनसे जाइगोट बनता है, जो इनसे फ्यूजन करके प्रोडक्ट बना है, जाइगोट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। क्यों यूनिसेलुलर है, क्योंकि वो मिक्सिंग, अगर ये दोनों को हमने मिक्स किया है तो वो मिक्स होके एक ही बनाएगा। जैसे भी हमने किया था, रेड और येलो को मिक्स किया, या फिर हमने रेड और व्हाइट को मिक्स किया, बना तो एक ही था ना, अलग अलग तो नहीं बना था। सो सेम लाइक हियर ऑल्सो। इसको लिख लो पॉइंट करके, then we will discuss about this in tomorrow's class because I think time is getting over, ठीक है। meanwhile we have 2 minutes, किसी को कोई डाउट है that you want to ask, anything that you want to know, you can ask me। किसी को कुछ पूछना है, anything आज के टॉपिक से, you can ask me बेटा। yes, no doubt, everything is sorted। चलो बहुत अच्छी बात है then। so from my side class is over, ठीक है। Rest we will do tomorrow in the class। So bye students। Bye, man.